द स्पेशल केस ऑफ रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम, जिसमें कि स्पेशल केस चल रहा है। और एक स्पेशल केस मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और ये स्पेशल केस 2 है, जिसमें हम लोग वर्ब का जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि वर्ब जो होता है वो भी एक सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उसका कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। द वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, but the singular form is formed by adding s or es in the last. As for example, जैसे गो है, यह प्लूरल फॉर्म में होता है और इसका सिंगुलर GOES हो जाएगा। जैसे रन है, इसका सिंगुलर RUNS होगा। यानी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और उसको सिंगुलर में लाने के लिए S या ES जोड़ करके किया जाता है, जबकि नाउन में ठीक इसका विपरीत है। नाउन में क्या करते हैं कि वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, उसका प्लूरल S या ES जोड़ करके किया जाता है, और भी तरह तरह के नियम होते हैं उसमें, लेकिन सामान्यतया जो नियम होते हैं S या ES जोड़ करके प्लूरल किया जाता है, जबकि वर्ब में ठीक अपोजिट होता है। अब हम लोग देखेंगे इन सेंटेंस को कि कैसे यह प्लूरल फॉर्म में होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो कुछ सेंटेंस से हम लोग जानेंगे। जैसे मैं कहता हूँ वे लोग पढ़ते हैं, तो उसका क्या होगा? दे रीड। यहाँ ये रीड शब्द जो है यह प्लूरल में है, जबकि अगर मैं ये कहता हूँ कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा। यहाँ पर एस लगाया गया है, अतः यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया गया है, इसीलिए रीड्स लिखा गया है, जबकि दे के साथ रीड का उपयोग किया गया है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को जिक्र करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग दोनों में किए जाते हैं। तो अब उनको हम लोग बारी बारी से जिक्र करेंगे। द वर्ब which is always used in singular form, as for example, यहाँ इज, एम, वाज, हैज, डज ये एक्जुलरी वर्ब हैं और एक्जुलरी वर्ब की संख्या लिमिट होती है, यानी 24 होती है। उसमें ये जो वर्ब हैं इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, जबकि मेन वर्ब की संख्या अनलिमिट है, मतलब वो काउंटेबल नहीं है, वो बहुत सारे हैं, जबकि उसको सिंगुलर में लाने के लिए हम लोग एस या एस जोड़ करके करते हैं। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या कुछ लिमिट होती है, उसमें कुछ ऐसे वर्ब हैं
जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, जैसा कि बोर्ड पे दिखाया गया है। तीसरे पॉइंट को हम लोग जिक्र करेंगे। द वर्ब व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। यानी वैसे वर्ब जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आर, वेयर, हैव, डू, ये वर्ब जो हैं इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाएगा। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी दोनों में उपयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हैड, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड, ये सभी वर्ब जो हैं इनका प्रयोग सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल में भी किया जाता है और सेम एज रहता है। इससे कोई पार्टिकुलर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म पर ये डिपेंड नहीं करता, ये दोनों में आराम से किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ सेंटेंस वाला, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। यहाँ इस शुड का उपयोग आई के साथ भी हुआ। हम लोगों को पढ़ना चाहिए तो वी शुड रीड। यानी इन दोनों सेंटेंस से यह स्पष्ट होता है कि शुड का उपयोग सिंगुलर के साथ भी हुआ है और प्लूरल के साथ भी हुआ है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये जो वर्ब दिए गए हैं ये सभी का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब के जो भिन्न भिन्न फॉर्म्स होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट टेंस में, फिर पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये फॉर्म जो है ये भी, इनका भी प्रयोग हमेशा दोनों में किया जाता है, जबकि एस फॉर्म जो होते हैं यानी लास्ट फॉर्म जो होते हैं उनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, यानी हमेशा तो वो प्लूरल में क्या ही जाता है, जबकि उसे सिंगुलर में लाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं और उस फॉर्म का नाम हम लोगों को पता है एस या एस फॉर्म बोला जाता है। जबकि उससे पहले जो चार फॉर्म हैं उन चारों फॉर्म का हमेशा प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ वर्ब जो हैं प्रेजेंट टेंस के, इसमें जो जैसे इसमें हो गया गो, रन, जबकि यहाँ
पास्ट टेंस जैसे रैन, प्लेड, ये सभी का प्रयोग दोनों में किया जाएगा। जैसे दे रैन, ही रैन पास्ट के केस में। अब हम लोग देखेंगे इसी में पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इसमें यानी V3 फॉर्म जो होता है, जैसे रन, रैन, रन, तो यानी रन हो गया V3। फिर जैसे वेंट हो, सॉरी यहाँ गोन हो जाएगा और यहाँ पर वेंट हो जाएगा। तो यानी ये जो है V3 फॉर्म, इसका भी प्रयोग दोनों में किए जाते हैं। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, इन सभी का उपयोग दोनों में किया जाता है। कभी कभी ये प्रेजेंट टेंस वाला जो फॉर्म होता है उसका प्रयोग, जैसे यू अगर हम सिंगुलर लेते हैं तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा एज इट इज, और प्लूरल लेते हैं तो उसमें भी एज इट इज किया जाता है। लेकिन ये तीनों जो फॉर्म्स हैं इसका प्रयोग हमेशा दोनों में किए जाएंगे। जबकि पहला वाला फॉर्म जो है ये कभी सिंगुलर में आ जाता है, कभी प्लूरल में आ जाता है, जैसा कि यू के साथ हमने जिक्र करा। दैट्स ऑल, मैनी मैनी थैंक्स टू यू ऑल।